हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। मैं हूं अनुराधा और आज के सेशन में हम बात करेंगे 11 ऐसे चीज जो आपको एसएसबी इंटरव्यू के ग्रुप डिस्कशन में नहीं करना है। जी, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं आपको ये नहीं बताऊंगी क्या करना है, मैं बताऊंगी क्या नहीं करना है। एंड 11 थिंग्स दैट यू अवॉइड इन योर अपकमिंग एसएसबी जीडीज। सो लेट्स स्टार्ट। First thing that you need to avoid is to initiate the GD just for the sake of it. आपको जीडी स्टार्ट करना है तो स्टार्ट कर दिए। कैसे स्टार्ट किए? गुड मॉर्निंग लेडीज, गुड मॉर्निंग जेंटलमैन, लेट अस डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक। बहुत ही फुलिश चीज होगा ये, बेवकूफी वाली चीज होगी, तो ये बिल्कुल मत करिएगा। अगर आप फुल कॉन्फिडेंट हो, अगर आपके पास पॉइंट है, तो ही आप जीडी इनिशिएट कीजिए, नहीं तो लेट अदर्स डू इट। Okay, it's not important or you will not be marked on the basis of whether you have initiated it or not, but how much you have participated and how good and valid points you have given to the group. ठीक है? So the content here is the most important thing, not whether you have started the GD or not. Okay? Also it is advised that आपको opportunity ले लेना है। अगर जीडी कोई स्टार्ट नहीं कर रहा है, वैसे ये होता नहीं है एसएसबी में, पर अगर ऐसा हो रहा है तो देन यू टेक द इनिशिएटिव and just while you're initiating, just give a good point. Okay, don't just start it by saying the let's discuss on the topic. Okay, आपका जो स्टार्टिंग होना चाहिए जीडी का, याद रखिए, वो पावरफुल और इंपैक्टफुल होना चाहिए, नॉट अ जनरल बेवकूफ वाला स्टेटमेंट देना चाहिए। ठीक है। सेकंड चीज जो आपको नहीं करना है वो इमोशनल हो जाना। कभी कभी स्पेसिफिकली करंट अफेयर्स जीडी जो कि ग्रुप टास्क का पार्ट है, उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स आपको प्रोवाइड किया जाता है जिसके साथ आप पर्सनली रिलेट कर लेते हो। नाउ प्लीज डू नॉट डू दैट, यू हैव टू डिस्कस द टॉपिक एज अ थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, आपको उसके साथ इमोशनली अटैच नहीं होना है। ठीक है, और आपको उसके साथ पर्सनली डील नहीं करना है। अगर आप पर्सनली डील करना स्टार्ट कर दिए, देन इट विल बी अ मैटर ऑफ personal thing for you and you will fight with all the group members. You will take it personally. Please remember, ये फॉर्मल जीडी है, इसमें पर्सनल का कोई जगह नहीं है, तो आपको बहुत ही अच्छे से शांत वे में डील करना है, थर्ड पर्सन की तरह डील करना है। डोंट गेट ऑल एक्साइटेड एंड एग्रेसिव while dealing with any topic because you are only emotionally or personally attached to it. You have to mature way handle the situation, handle the GD, and you have to speak with facts and logic. Don't lose your cool. You have to be polite. थर्ड थिंग दैट यू शुड नॉट डू इज मेक स्वीपिंग स्टेटमेंट्स। कोई भी स्टेटमेंट दे दिया जो कि वन साइडेड ओपिनियन है, बायस्ड व्यू है, बहुत ही पावरफुल कंट्रोवर्शियल व्यू है, ये ऐसा व्यू आपको नहीं देना चाहिए। सुनने में अच्छा लगता है, बट इफ यू लुक इनटू इट डीपली, इट मे गिव अ रॉन्ग इंप्रेशन ऑफ यू। प्लीज मेक श्योर कि अगर फैक्ट्स है, अगर लॉजिक है उसमें, तो ही आप वैसे स्टेटमेंट बोलिएगा, नहीं तो आपको ना बोलना है वो। नेक्स्ट चीज जो आपको नहीं करना है वो है स्टैटिस्टिक्स को ओवर कोट करना। So while there are some people who simply underestimate the relevance of quoting the statistics in a GD, there are others who quote the facts and figures throughout the GD. Now, excess of anything is bad. ठीक है, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ फैक्ट्स बोले जा रहे हो। यू आर नॉट न्यूज चैनल। ओके, आपको कंटेंट पे भी ध्यान देना है, आपको अपना ओपिनियन भी देना है। ऐसा नहीं कि हर जगह जब भी बोल रहे हो फैक्ट्स बोल रहे हो। ठीक है, इसको कहते हैं ओवर कोटिंग द स्टेटिस्टिक्स। तो अगर आप ज्यादा फैक्ट्स बोलना स्टार्ट कर दिए, तो आप जो बोल रहे हो उसका इम्पैक्ट कम हो जाएगा। ठीक है, आप उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर आप कोई भी ओपिनियन दे रहे हो, उसका एक एग्जाम्पल, एक फैक्ट आप बोल सकते हो, बट डू नॉट गिव मोर देन वन फैक्ट फॉर वन पॉइंट। ओके, दिस यू हैव टू रिमेंबर। नेक्स्ट थिंग दैट यू शुड नॉट डू इज यूजिंग कॉम्प्लेक्स इंग्लिश। मुझे अच्छा इंग्लिश बोलना आता है, मैं अपने इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स दिखाऊंगी। अच्छा है कि अगर आपको अच्छा इंग्लिश बोलना आता है, लेकिन आपको यहाँ पे दिखाना नहीं है, बिकॉज जीटी इज नॉट एन इंग्लिश टेस्ट। इट इज अ टेस्ट वेयर यू नीड टू डिस्कस विथ योर ग्रुप, और अगर ग्रुप को समझ ही ना आए कि आप क्या बोल रहे हो, फिर वो आपके साथ क्या ही डिस्कस करेंगे। सो यू हैव टू यूज सिंपल शॉर्ट इंग्लिश सेंटेंसेस सो दैट एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड एंड कैन डिस्कस विथ यू। ठीक है, नेक्स्ट यू हैव टू बी वेरी पोलाइट। मैंने ये कहा है, पर क्या नहीं करना चाहिए? बीइंग ओवर पोलाइट। सो हमेशा अगर आप अपने मतलब बहुत ज्यादा ओवर जाके पोलाइट हो रहे हो, ठीक है, देन इट विल बी टू मच। सो टू मच ऑफ ओवर पोलाइटनेस एंड स्माइलिंग विल लीड टू सस्पिशन। बहुत ज्यादा हंसना नहीं है, बहुत ज्यादा ओवर पोलाइट नहीं होना, जितना जरूरत है उतना पोलाइटनेस आपको मेंटेन करना है, क्योंकि इससे क्या होगा ना, लोगों को इरिटेशन लगने लगेगा। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा देखना है कि ज्यादा कुछ ना हो रहा हो। नेक्स्ट चीज जो आपको नहीं करना है वो है जल्दी बोलना। वेरी कॉमन मिस्टेक है ये, बहुत कैंडिडेट्स को मैंने देखा है कि जीडी में आपको बोलना है जल्दी, तो इतना जल्दी बोल दिया कि किसी को समझ ही नहीं आया कि आपने क्या बोला। सो दिस इज बेसिकली बैड। आपको एक कंफर्टेबल पेस में बोलना है, बहुत स्लो भी नहीं बोलना,
लेकिन बहुत फास्ट भी नहीं बोलना कि किसी को कुछ ना समझ आए, ठीक है। सो यू हैव टू गिव सम टाइम टू योर थॉट्स। बट ये चीज आपको, एक चीज आपको याद रखनी है कि जो भी आप बोल रहे हो इट शुड बी विद इन 30 to 45 सेकेंड्स, ठीक है। ये आपको बात करनी है और ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो नहीं करना है वो है जीटीओ की तरफ बार बार देखना। जीटीओ ने इंस्ट्रक्शंस आपको दे दिया है, अब आपका बारी है कि आप जीटी करो अपने ग्रुप के साथ। ओके, जीटीओ इज नॉट अ पार्ट ऑफ द डिस्कशन नॉर ही इज अ पार्ट ऑफ योर ग्रुप, he is an observer. So if you look at the GTO or you look at any other place, this won't help you in any way. In fact, it will show that you are not really interested in the group discussion. तो आपको अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ प्रॉपर आई कांटेक्ट मेंटेन करना है, जो कोई भी कुछ बोल रहे हैं उसके तरफ देखना है, ठीक है। आपको जीटीओ की तरफ बिल्कुल नहीं देखना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चीज होता है कि टॉपिक से डाइग्रेस हो जाना, ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। जो टॉपिक आपको दिया गया है उसको याद रखिए। अगर मान लीजिए कॉजेस पूछा गया और आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस पे बात कर रहे हो तो ये कंप्लीटली आउट ऑफ द सिलेबस हो जाएगा, ठीक है। आप बिल्कुल टेंजेंट वे में बाहर चले जाओगे, तो ये आपको नहीं करना है। आपको याद रखना है टॉपिक किस पे था, ठीक है। आपको उससे डाइग्रेस नहीं होना, और अगर ग्रुप मेंबर्स डाइग्रेस हो रहे हैं तो आप उनको वापस लेकर आ सकते हो बाय गिविंग योर ओन पॉइंट सो दैट दे डोंट गेट डाइग्रेस्ड। ओके, इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो है हम अपने बॉडी लैंग्वेज को अंडर एस्टिमेट करते हैं, उसके तरफ हम ध्यान नहीं देते। हम सोचते हैं जीडी में तो सिर्फ जो बोल रहे हैं उसको ही नोट किया जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। इन जीडी द बॉडी लैंग्वेज इज ऑल्सो नोटेड, सो यू शुड नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए? नॉर्मल सिंपल बॉडी लैंग्वेज आपको मेंटेन करना है। यू हैव टू सिट स्ट्रेट, आपके हाथ आपके नीज में रहना है, आपके पैर जो है वो पैरेलली ग्राउंड में रहना है। आपको अपने पैर को क्रॉस नहीं करना, अपने हाथों को क्रॉस नहीं करना, हाथों से किसी मतलब बटन के साथ खेल रहे हो, बालों के साथ खेल रहे हो, अपने चेहरे को टच कर रहे हो, ये सब नहीं करना है। और अपने फेशियल एक्सप्रेशन पे एक हल्का स्माइल रखना है, दैट्स इट। यू शुड नॉट बी वेरी एंग्री, डू नॉट फ्राउन, डू नॉट मेक फेसेस, ओके, डू नॉट शो इरिटेशन और एंगर। चीजें आपको मेंटेन करनी है। जैसे मैंने कहा सिंपल चीजें, हैंड जेस्चर्स बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। तो अगर आप ये सारी चीजें मेंटेन करते हो तो बॉडी लैंग्वेज आपका सिंपल रखना है, बिल्कुल भी और कोई चीज पे आपको ध्यान नहीं देना, ठीक है। इसके साथ साथ वेरी इंपॉर्टेंटली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप बिल्कुल बात नहीं कर रहे हो फिर वो गलत है। नॉट स्पीकिंग एट ऑल इज द बिगेस्ट ब्लंडर दैट यू कैन मेक इन जीडी। आपको कोई रेड कार्पेट बिछा के नहीं बोलेगा भैया बात कर लो, है ना। आपको खुद अपॉर्चुनिटी ढूंढना है कि कहाँ कोई चुप हो रहा है, कहाँ किसी का पॉइंट खत्म होने वाला है, तब आप उस अपॉर्चुनिटी को लेके आपको अपना पॉइंट देना है। ओके, इट इज एक्सपेक्टेड दैट इन अ जीडी एवरीवन शुड वॉइस देयर ओपिनियन। तो अगर आप बिल्कुल भी कुछ ना बोलेंगे तो उसमें आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगा। ओके, तो इन चीजों का ध्यान आपको रखना है। जैसे मैंने कहा आज के सेशन में मैंने आपके साथ ये डिस्कस नहीं किया कि क्या करना है जीडी में, मैंने आपको ये डिस्कस किया कि क्या नहीं करना है। और आई होप आपको समझ आ गया कि क्या नहीं करने के साथ साथ आपको समझ आ गया होगा कि क्या करना है ना। सो घुमा के नाक दिखाने का तरीका थोड़ा सा यूनिक है क्या, और आई नो, बट इफ यू नो यू शुड नो ऑल्सो राइट दैट व्हाट आर द मिस्टेक्स यू कैन मेक इन अ जीडी। अगर आपको पता है कि क्या मिस्टेक्स आप कर सकते हो तो आपको पता चलेगा कि क्या सही हो रहा है। तो ऐसे अगर आपको ध्यान रखना है, और अगर आपको ऐसे अपने अपकमिंग एसएसबी में पार्टिसिपेट करना है, प्रिपेयर करना है, तो आप हमारे साथ जरूर जुड़ जाइए इन आवर एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन कोचिंग 2025, जिसमें आप हमारे साथ लाइव क्लासेस में इंटरेक्ट कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव वे में कर सकते हैं। और हमने बहुत सारे रिटन डिफेंस एग्जाम रिलेटेड कोर्सेज भी प्रोवाइड किया है। तो इसके लिए आपको हमारे एसएसबी क्रैक एग्जाम्स ऐप को डाउनलोड करना है और वॉरियर 10 का कोड यूज करना है इफ यू वांट अ 10% डिस्काउंट ऑन द कोर्सेज। That was it from my side. I hope that you enjoyed the session. Comment below that how you like the session and how you have understood or how much clarity you have got out of it. Till then, I'll see you next. Stay positive and motivated. Jai Hind. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।